Chapter 5 Complex Number and Quadratic Equation. Video 3 Modulus, Conjugate और Inverse Multiplication of Complex Number. सबसे पहले हम जानेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं. तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कि हमने जाना था लास्ट क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम ले रहे हैं लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. b आ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में भी जाना था. अब मॉडुलस ऑफ z को डिनोटेड बाय मॉडल, ये मॉडुलस का ये साइन है, इसके अंदर z, ठीक है, ये मॉडुलस का साइन है, जो टू लाइंस हैं उसके बीच में जो z है, तो हम जब भी बोलेंगे इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ z. मॉडुलस z इज रियल नंबर. मॉडुलस z इज इक्वल टू, इसका आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हमने अभी जाना मॉडुलस निकालते कैसे. जब भी हमें बोलेंगे मॉडुलस निकालना है तो हमने क्या करना है, मॉडुलस z इज इक्वल टू अंडर रूट में लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, फाइंड द मॉडुलस ऑफ -1 माइनस √6 आयोटा. आई को हम बोलते हैं आयोटा. तो जानेंगे हमारे पास z है, z इज इक्वल टू -1 माइनस √6 आयोटा. ठीक है, तो आप देखिएगा जहां हमने क्या कहा, a क्या है आपका, a इज इक्वल टू -1 के बराबर है एंड b इज इक्वल टू -6 के. ठीक है, तो अब आपने अभी जाना मॉडुलस z का जो साइन है, मॉडुलस z इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के. ठीक है, तो इसके अंदर a जो था आपका -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस जो b था आपका -√6 उसका स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट के अंदर. तो आपने देखा जब आपने इसे खोला तो आपके पास क्या आ गया, 1 + 6 का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू √7. ये हमने क्या निकाला, मॉडुलस ऑफ z. अब हम जानेंगे कॉन्जुगेट कैसे करते हैं. तो देखिएगा, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं. इसमें क्या होगा, जो b का साइन होगा आयोटा जिसमें लगा होता है, वो आपका पता है इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं, उसका साइन चेंज होगा. a जो हमारा रियल है उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम एग्जांपल ले रहे हैं. लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड एज z बार. ऊपर z बार, ऊपर एक साइन आया हुआ है जो आपने देखा, तो इसे हम z बार बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी हम बताएंगे कॉन्जुगेट तो ये z बार से हमें पता चलेगा ये कॉन्जुगेट का साइन है. तो देखिएगा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार हमने किया इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b हो गया. ठीक है, जो इमेजिनरी नंबर है सिर्फ उसका साइन चेंज होगा. एक और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, z इज इक्वल टू -1 माइनस √6 आयोटा. से दो नंबर एक नंबर में आ सकता है ये आपसे. तो फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z. तो इसमें सेम वैसे ही z के ऊपर जो साइन आया, z बार इज इक्वल टू -1 एज इट इज रहा, ऊपर माइनस था तो नीचे क्या हो गया, प्लस. तो -1 प्लस √6 आयोटा, ये क्या निकल गया आपका, कॉन्जुगेट. एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन देख के. फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा, ब्रैकेट में अगेन 2 + 3 आयोटा, नीचे देखेंगे 1 + 2 आयोटा, ब्रैकेट में 2 - आयोटा. ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर नीचे होता तो हम रैशनलाइज कर दें, मगर यहाँ दो हैं तो हम किससे करें. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो देखते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, नीचे है 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, मल्टीप्लाई किया 3 × 2 प्लस आयोटा 3 × 3 हो गया. ठीक है, माइनस आयोटा 2 × 2 माइनस 2 × 3 और आयोटा स्क्वायर, नीचे आ गया आपका 1 × 2 माइनस आयोटा प्लस 2 × 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर. आपने खोल लिया इसको तो आपके पास आ जाएगा 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो हमने वो पुट कर दिया. नीचे भी ऐसे ही किया, फिर नीचे देखेंगे 2 × 1 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1. अब पूरा खोला आपने तो 6 + 6 + 5 आयोटा अपॉन 2 + 2 + 3 आयोटा.
ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया। 4 प्लस 3 आयोटा था तो इसका नेगेटिव साइन से करना है, ठीक है, तो ऊपर आएगा 4 माइनस 3 आयोटा और नीचे भी वही आएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अपोजिट साइन से हम नेशनलाइजेशन करते हैं। तो अब आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आ गया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, -1। तो अब देखेंगे 48 प्लस 15 आपने अलग कर लिया और आयोटा वाले अलग कर लेंगे, -16 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9। तो आपके पास क्या आ गया, 63 माइनस 16 आयोटा अपॉन 25। अब कंजुगेट करना है तो ऊपर माइनस है, तो देखिएगा आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को ही साइन चेंज होगा। तो आपने क्या किया, कॉन्जुगेट ऑफ z, तो z बार आना चाहिए ऊपर, z बार इज इक्वल टू 63 अपॉन 25 प्लस 16 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, ऊपर क्या था, माइनस था, तो नीचे क्या हो गया, प्लस हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लीकेशन इनवर्स जानते हैं, इसके करने के दो मेथड हैं आपके, ठीक है, तो दोनों मेथड जानते हैं हम। फर्स्ट मेथड, z इज इक्वल टू z आपके ऊपर -1 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, सिंपल है, 1 अपॉन z हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज आपको पता है जिसका माइनस में होता है, अगर वो नीचे जाता है तो प्लस होता है, तो ये आपका इनवर्स है, तो ये नीचे जाने से प्लस हो गया। सेकेंड मेथड देखेंगे कि z इनवर्स इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है यहाँ पर ये z बार अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। आपने z बार मतलब कॉन्जुगेट भी निकालना सीखा, मॉड्यूलस z में आपने मॉड्यूलस निकालना सीखा, तो हम दोनों को अप्लाई कर रहे हैं अब यहाँ। ठीक है, z इनवर्स हमने लिखा 1 अपॉन z इज इक्वल टू, और ये आ गया आपका z बार अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन में हम इसको देख रहे हैं कि कैसे लगाएंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। तो देखेंगे फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं इसका, लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो z इनवर्स इसका क्या होगा, अपॉन नीचे चला जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। तो आप क्या करेंगे, आप रेशनलाइजेशन, माइनस है तो किससे करेंगे, ऊपर नीचे प्लस साइन से। तो 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा है, तो हमने प्लस साइन अपोजिट साइन लेते हैं, तो 2 प्लस 3 आयोटा और नीचे भी 2 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी। तो ऊपर आ गया आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी a माइनस बी, तो सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब खोलेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। तो अब आपके पास आ गया 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9। तो अब देखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13, अब इसको ब्रेक कीजिए, 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13 आयोटा। ये आपका आंसर है। अब एक सेकेंड मेथड, जो ये सिंपल था वो किया अभी, वैसे आप सेकेंड मेथड से देखते हैं हम इसको। z इज इक्वल टू आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा, तो जहां के a क्या है आपका, यहाँ पर 2 है और b है आपका -3। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो z बार आपका इसका जो साइन था, तो 2 प्लस माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 3 आयोटा, इसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z। और मॉड्यूलस z जो आपने पहले निकाला था, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे आ गया -3 का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो आपके पास आ गया अंडर रूट 4 प्लस 9 दैट इज 13, एंड मॉड्यूलस z का स्क्वायर, तो मॉड्यूलस 13 का होल स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 13। ठीक है, आप देखेंगे अब इसको फॉर्मूले में लगा रहे हैं हम। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, 2 माइनस 3 आयोटा का z इनवर्स था आपका z बार अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। तो z बार की जगह आपने वैल्यू पुट की 2 प्लस 3 आयोटा जो कॉन्जुगेट आपने निकाला,
और मॉड्यूलस जेड स्क्वायर था आपका 13, वो पुट किया, तो ये आ गया आपका 2/13 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13, ये आपका आंसर है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इनवर्स निकालना है तो हम सीधा सेकेंड मेथड से देख रहे हैं इसको। तो लेट जेड आपको दिया गया है 4 माइनस 3 आयोटा, तो आपको पता है जेड इनवर्स का फॉर्मूला जेड बार अपॉन मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर। तो जेड बार आपने निकाला, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ क्या हो गया प्लस, तो 4 प्लस 3 आयोटा हो गया, और मॉड्यूलस जेड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह आ गया 4 स्क्वायर और बी की जगह आ गया -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका अंडर रूट में 25, और इसको जब खोला तो ये आया आपका 5। अगेन मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो अब हम इसको फॉर्मूला पुट किया, जेड बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25, अलग अलग करके जाएंगे, रियल पार्ट अलग कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग, तो 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेटिव। अगर मेंशन नहीं है कोई मेथड तो आपका जो माना है, जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ Z1 इज इक्वल टू, आपको दिया गया क्वेश्चन में 2 माइनस आयोटा और Z2 दिया गया है 1 प्लस आयोटा, फाइंड करना है मॉड्यूलस के अंदर Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ठीक है, आपने क्या करना है, Z1 की वैल्यू भी दी है, Z2 की, वो पुट कर देंगे हम। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, आपको ये गिवन था Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, जहां की Z1 क्या है आपके पास 2 माइनस आयोटा और Z2 है 1 प्लस आयोटा, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखते हैं वैल्यू पुट करके क्या आएगा। तो जब आपने वैल्यू पुट की तो मॉड्यूलस में Z1 की जगह आ गया 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की जगह आ गया 1 प्लस आयोटा प्लस 1, और नीचे आ गया 2 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा प्लस 1। अब खोलेंगे तो आपका कट जाएगा ये 2 माइनस आयोटा प्लस, अब आपने जब ये खोला तो ये ऊपर है आपका +1 प्लस आयोटा प्लस 1, और नीचे आ गया 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1। तो ऊपर नीचे जो आपके कट रहे हैं आपने वो काट दिए, तो काटने के बाद आपके पास आ गया 4/2 माइनस 2 आयोटा, नीचे से भी आप 2 कॉमन ले लेंगे। अब तो 4/2 कॉमन लिया, 1 माइनस आयोटा, ये 2 से ये भी कट गया, तो अब आपके पास क्या आंसर आ गया, मॉड्यूलस में 2/1 माइनस आयोटा। नीचे है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट साइन से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी। तो रैशनलाइजेशन किया आपने, तो ऊपर भी आपने किया 1 प्लस आयोटा से और नीचे भी आपने 1 प्लस आयोटा। अब ऊपर देखेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 2 आयोटा आ गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 की, हम पुट कर देंगे। तो 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब 2 से यहाँ आपका 2 कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा मॉडुलस में। ये क्या है आपका आंसर। सिंपल था, क्वेश्चन में जो जो दिया हमने पुट किया, उसके बाद को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जानेंगे। फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is a conjugate of -6 minus 24 iota। ठीक है, हमें पहले इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। आपको गिवन है क्वेश्चन में z इज इक्वल टू -6 minus 24 i। कॉन्जुगेट में मैंने कहा था जो b का आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा खाली, तो कॉन्जुगेट ऑफ z में क्या होगा, z बार इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, और आपको गिवन द क्वेश्चन में x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू -6 माइनस 24 आयोटा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि x और y हमें निकालना है, तो x और y को हम एक जगह रखते हैं और न्यूमेरिकल पार्ट को नीचे उसके ले जा रहे हैं। तो x माइनस आयोटा y एक जगह आपने रखा इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा आपने पुट किया। अब आपको पता है अब क्या करें, हम रेशनलाइजेशन करेंगे, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आपके पास ऊपर है -6 प्लस 24 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा, और नीचे आ गया आपके पास 3 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। -6 इंटू 3 है, फिर है आपका माइनस साइन लिया हमने, फिर है ये यहाँ पर 6 इंटू 5 आयोटा प्लस फिर आप आयोटा 24 इंटू 3 आयोटा आपने कॉमन ले लिया, फिर -24 इंटू 5 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला आ गया, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट किया -1। खोलेंगे तो आपके पास आएगा -18 प्लस 30 आयोटा प्लस 72 आयोटा माइनस 120 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या किया है -1 रखा है, और नीचे खोलेंगे 3 स्क्वायर का आ गया 9, 5 का आ गया 25, तो 9 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह हो गया -1, तो -18 प्लस 120 प्लस 102 आयोटा अपॉन आ गया 9 प्लस 25। और नीचे देखेंगे हम आगे क्या दिया गया आपके पास, जब आपने खोला तो आपके पास आ गया 102 आयोटा प्लस 102 अपॉन 34। तो अलग अलग करके जो कट हम से काट देंगे, तो आपने इसको अलग अलग कर लिया, जो कट है उसे कटने के बाद आपके पास आता है x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 3। यहाँ पे x किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया एंड माइनस y इक्वल टू हो गया आपके 3 के, या हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू -3। ये कहलाएगा आपका आंसर। ये हमने आज की क्लास में जाना इस तरह के मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम और जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।